हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कहाँ पहुँचे हुए? कक्षा 10वीं का 19वां काव्य जो है उनमें हम देख रहे थे। ठीक है, जल्दी से टेक्स्ट बुक ले लो, पता ही होगा, और साथ में नोटबुक पेन वगैरह भी रखो, लिखते भी जाओ और सुनते समझते भी जाओ। कहाँ पहुँचे हुए थे हम? पाठ 19 काव्य वैसे है, कौन सा है हमारा? तोता और इंद्र नामक संवाद काव्य है, नरेंद्र मालवीय द्वारा लिखा गया है, जिनका परिचय हमने पहले भाग में है वो देखा हुआ। इनसे पहले भी हमारा एक लेक्चर खत्म हो चुका है और ये हमारा दूसरा भाग रहेगा। क्या नाम था? तोता और इंद्र। ठीक है, इनको लेकर कौन इनके कवि रहे? नरेंद्र मालवीय। तो इनके बारे में भी हमने परिचय प्राप्त किया हुआ था। थोड़ा कुछ दोहरा देता हूं मैं, क्या क्या हमने समझा था, देखा था। कहां पर आप देख रहे हैं? काव्य नंबर 19, पेज नंबर कौन से रहेंगे हमारे? 51 पेज नंबर पर आया हुआ यह हमारा भाग है। नरेंद्र मालवीय के बारे में हमने देखा था कि वो हिंदी साहित्य के एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि है, लेखक है। उन्होंने निबंध, कहानी, एकांकी, कविता आदि क्षेत्र में योगदान दिया हुआ है। फिर सरल सहज भाषा में एक वर्णन करना, लिखना, वो उनकी मुख्य विशेषता रही है। और सरल भाषा में वो इतना गहरा ज्ञान दे देते हैं कि वह एक समझने लायक बात है। इस तरह ही उनकी विशेषता रही हुई है। फिर हमने देखा था कि यह एक संवाद काव्य है और विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य भी इसे माना जाता है। कहाँ से लिया गया था? बुक ऑफ नॉलेज नामक जो बुक है, पुस्तक है, उसमें से यह हमारा काव्य है वो लिया गया है। वैसे देखें तो एक कहानी है, एक संवाद ही है। तोते और इंद्र को लेकर एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं उसी को ही काव्य के रूप में ढाला गया है। तो यह क्या हुआ? एक सरल सुबोध रचना है, संवाद काव्य है और विश्व का एक श्रेष्ठ काव्य भी इसे माना जाता है, श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। ठीक है, हम क्या बात कर चुके हैं कि देखा था कि एक यहाँ पर कवि ने कहा कि भाइयों, आज हम सुनते हैं एक अलग ही कहानी, एक ऐसी प्राचीन कहानी जो सुंदर भी है और सारी कहानियों की रानी भी है। फिर क्या देखा था कि पुण्य भूमि काशी जो है उनकी महिमा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उसे सुनकर सभी लोग जो है वो खुश हुआ करते थे। देवों के सहित देवपति जो है वो भी उसे देखकर, सुनकर, है ऐसी नगरी को जानकर वो हर्षित होते थे, खुश होते थे। एक दिन क्या होता है कि इंद्र जो है वह काशी के एक निकट के वन से गुजर रहे थे, जो कि कैसा था? बिल्कुल निर्जन वन था। देखा एक अति भारी पेड़। उसमें क्या देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो सूखा हुआ होता है और उस पर एक सुंदर सा तोता जो है बैठा हुआ होता है। तो यह देखकर कि यह खोखला सा वृक्ष है और उसके अंदर ऊपर जो एक तोता बैठा हुआ है, तो उसे देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ कि यह क्या है। और फिर वो कहने लगता है कि क्या यह तुम्हारी मूर्खता नहीं है कि इस जंगल में देखे तो कई सारे हरे भरे और बड़े बड़े पेड़ रहे हुए हैं, पर फिर भी तुम यह एक सूखे निर्जीव से वृक्ष पर, पेड़ पर बैठे हुए हो। ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है? तो क्या जानकर, क्या समझकर, क्या अनजान और अनारी बनकर तो इस पर बैठा हुआ है? तो कहते हैं कि इसके बारे में तुमने क्या हित है, क्या अपना भला सोचा हुआ है? तब तोता उनका उत्तर देता है, हे महाराज,
यह तरु पहले बहुत सुंदर था कि भले अब इनकी कोई शोभा नहीं है, ये सूखा हुआ सा है, निर्जीव सा है, इसके अलावा बाकी पेड़ों की शोभा भी निराली है। पर वो अब क्या कह रहा है कि पहले यह बेहद सुंदर था, ये इतना सुंदर था कि सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा और मनोहर। यह पेड़ एक समय पर यह पूरे वन की शोभा था, सबसे सुंदर था, सबसे अच्छा था, सबसे मनोहर था। जैसा था वह सुंदर वैसा ही वह बलशाली भी था कि सुंदर के साथ साथ वो इतना मजबूत था, अपनी जड़ों को इतने वो फैलाए हुआ था कि वो बलशाली भी था, सुंदर भी था, पूरे वन की शोभा था, एक भाग्यवान और गौरवशाली था, पूरे वन को गौरव दिलाए उनकी ऐसी एक शोभा रही हुई थी। चिड़िया कहे, तोता कहे, कोयल कहे, मैना कहे, सभी को है वो यह प्यारा था, सब यहाँ आकर खेलते थे, रहते थे। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था कि भले अभी यह कैसा दिखाई दे रहा, कुरूप है, यानी सूख गया है, डालियां गिर चुकी है, वो निर्जीव सा खड़ा है, तो यह भले कुरूप हो, पर एक समय पर इनकी शोभा जो है पूरे वन जंगल में न्यारी थी, प्यारी थी। मैं जन्मा था इस पर, मेरा जब जन्म हुआ तब इनकी शोभा नई निराली थी, इस प्रकार सुंदर थी, और मुझे ये प्राणों से भी प्यारी है इनकी डाली डाली। क्या कहा कि मुझे इनकी डाली डाली प्यारी लगती है क्योंकि मेरा जन्म ही इसी पर हुआ। फिर क्या कहा कि इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। क्या कहा कि मोदमयी, इनकी ठंडी और एक हूंफ देने वाली, प्यार देने वाली जो छाया है, उसी में ही मैंने सारा होश जो है, एक समझ है, वो पाई हुई है, संभाला हुआ है। यह ही ऐसा वृक्ष है कि जिनके सहारे मैंने गाना, उड़ना और इसके साथ साथ है वो मुस्कुराना भी सिखलाने वाला यही पेड़ है। फिर क्या कहा कि बचपन से लेकर के अब तक मुझको इन्होंने छाया है, वो दी हुई है, हरदम मेरे सुख दुख का सच्चा साथी यह रहा हुआ है। इसी प्रकार यह सारी बातें करते हैं और फिर कहता है कि आप भले ही आपको आश्चर्य हो रहा हो, थोड़ा विचित्र लग रहा हो, पर मेरा जन्म यहाँ हुआ है, यह वन की एक शोभा थी, अति प्यारा था, पर अब वो उनकी दुख भरी कहानी बताता है। मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ और मेरे सुख दुख का साथी भी यही रहा, पर एक दिन हुआ यह कि यह जंगल में एक शिकारी आता है और उन्हीं के ही कारण अभी यह दशा है इनकी बनी हुई है। अब हम मुख्य बात की ओर आगे बढ़ते। मुख्य किस लिए? क्योंकि यह सब बातें तो हमने आगे के हमारे लेक्चर में देख ली है, पर शायद किसी ने अगला लेक्चर ठीक से न देखा तो उनको वापस आधा न रहा है, यह बात ठीक से समझ पाए, इनके कारण मैं दोहरा रहा होता हूँ। और यह भी कि शायद वापस मैं आपको याद करवाऊँ तो पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर जाके नया में शुरू करूँ तो समझ पाए। वहीं से मैं शुरू करूँगा तो आगे वाला पता न होगा, देखा हो तो भी, तो क्या बात है, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इसी के कारण मैं हर बार है आपको आगे का कुछ पाठ हो, कुछ कहानी हो, कुछ घटनाएं है, वो आपको दोहराता हूँ, फिर ही हम आगे शुरू करते हैं। तो इसी तरह हमने यह सब कुछ बातें देखी हुई थी, वो सच्चा साथी रहा, पर जो बाकी है वहाँ से मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ। क्या दिया गया है कि एक दिन से बड़ा ही परिवर्तन आता है। क्या हुआ, कहाँ से देख रहे हैं? पेज नंबर 51, 51 पेज नंबर से नीचे से देखें तो 5वीं लाइन है, किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। क्या हुआ? वन में एक शिकारी का आना, पर यानी क्या कहते, एक दुख भरे आवाज के साथ, और दुख हो रहा हो इस प्रकार की वाणी के साथ वो कहते हैं कि एक दिन हुआ ऐसा कि वन में एक शिकारी आया, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी
आफत पाए। विष यानी के जहर, बुझे यानी के लगे हुए, उनके जहर लगे हुए बाण ने इस पेड़ पर आफत ला दी। यानी कि क्या हुआ कि विष से लगा हुआ बाण जो है वो चलाता है और जो ये सीधा पेड़ में आकर लगता है, यानी कि पेड़ में वो मारता है, जिनके कारण यह पेड़ है उन पर आफत आ जाती है। विष के कारण सूख रहा है, तब से यह तरोवर दिन प्रतिदिन क्या हुआ, विष से तरोवर का सूखना। यानी क्या होता है कि एक दिन जैसे ही वन में शिकारी आता है और उन्होंने विष लगा हुआ बाण जो है वो छोड़ता है, और उसी दिन से कह रहे हैं कि विष लगा बाण जब से उन्होंने लगाया उसी दिन से प्रतिदिन, यानी रोज है प्रतिदिन जो है यह तरोवर सूखता जा रहा है। तभी से ही उनकी जो अउन्नति का है, उन्नति का है या तो अवनति का है, उन्नति का विरोधी क्या होता है, अवनति, वो शुरू होती है। दिन प्रतिदिन यह सूखता जा रहा है। विष का जहर उनका विरुद्धार्थी कहे तो अमृत होगा। अब आगे देखेगा, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तोते ने क्या कहा, वृक्ष के साथ मेरा अंतिम क्षण। इसलिए वो क्या सोचकर इस पेड़ पर बैठा हुआ था, अब इंद्र को ये सारी बातें हैं वो बता रहा होता है। अब अंत भाग तक वो पहुंच चुका है। क्या कह रहा है, किस तरह विष लग गया, वो सूखने लगा, और इन्हीं के कारण मैं अभी यहीं पर हूँ और मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि मैं अब तो इनके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण भले ही आ जाए पर मैं इनको छोड़कर नहीं जाने वाला। बचपन के साथी को तज कर भला मैं कहीं जा सकता हूँ, कि यह मेरे बचपन का साथी रहा, मेरा एक सहारा रहा है, मेरे जीवन को बढ़ाने वाला यह एक मेरा अंग रहा है, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। तज कर यानी त्याग कर देना, छोड़ देना, तो मैं इसे छोड़ कर है वो भला कहीं कैसे जा सकता हूँ। इस प्रकार के अपने प्रश्न के साथ कहता है कि मैं तो यहीं पर ही रहने वाला हूँ। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इसे छोड़कर, वृक्ष को छोड़कर सुख शांति संतोष मिलेगा, ऐसा उसे मन में प्रश्न रहता है। और इंद्र को कहता है कि इस तरह मेरा जीवन पूरा जो है इस वृक्ष के सहारे बना हुआ है, तो क्या इनके ऐसे समय पर यदि मैं उसे छोड़कर भी जाऊं तो मुझे सुख शांति या संतोष मिलेगा, क्या मैं पा सकता हूँ। उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, इससे अच्छा मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। इसलिए क्या उन्होंने सोचा कि मैं यही सोच रहा था कि इससे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं यहीं रहकर उनके दुख में मैं अपना हाथ है वो बटाऊं, यानी कि उनके साथ रहूं, मदद करूं, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं, इनके साथ साथ मैं भी मृत्यु है उनको गले लगाओ, साथ ही मर जाओ, तो ही जाकर यह बेहतर होगा। कई बार देखते हैं हम कि इस प्रकार के कई सारी कहानियां हैं, हमने सुनी हुई होती, हमारे साथ भी ऐसा एहसास होता है, ऐसे अनुभव होते कि हम जिनके साथ रहे हुए हो, जिनके साथ पले बड़े हुए हो, चाहे वो हमारी माता हो या तो हमारे भाई बहन हो, हमारे पिताजी हो या तो हमारे परिवार के कोई भी सदस्य हो, संबंधी हो, तो उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है कि जिनके साथ एक हमारे बचपन से लेकर अभी तक का जीवन है वो जुड़ा हुआ होता है। और जब उनको दुख होता है, उनके कुछ परेशानी होती, मुश्किल होती है, तब जाके हम भी है वो अपना जीवन छोड़कर उनके साथ जुड़ने लगते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके दुख के साथ हम भी भले हमारा दुख है वो जोड़ दें, भले उनके अंतिम सांसों के साथ साथ हमारी सांसें भी क्यों न चली जाए, फिर भी हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। तो उसी तरह की कुछ बातें हैं वो यहाँ पर तोते और वृक्ष के साथ बनती है। हमने देखा कि वो एक समय पर विशाल सुंदर हरा भरा था और तभी से ही उनका जीवन
तोते का जीवन इस वृक्ष के साथ बना हुआ था, इसलिए वो चाहता है कि भले अब उनका अंतिम समय है, पर फिर भी है वो उसके अंतिम समय के साथ वो भी अपना समय पसार करना चाहते हैं। भले उनकी मृत्यु हो जाए, वृक्ष तो मर गया है, साथ में वो भी भले ही नष्ट हो जाए, फिर भी वो उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। यही उनकी इच्छा थी और इसी को ही लेकर ये पूरी कहानी है, इंद्र को सुनाते हैं और कहते हैं भले मैं इनके संग मर जाऊं पर मैं इसे छोड़कर नहीं जाने वाला। तो यह सुनकर अब क्या होता है, दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बातें सुनकर। क्या हुआ, तोते की बातें सुनकर इंद्र दंग रह गया। दंग यानी क्या होगा, इंद्र दंग रह, इंद्र का दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, अचरज होना। किस प्रकार की कहानी बातें सुनकर इंद्र तो है उसे आश्चर्य दंग रहेगी, यह भी क्या है, ऐसे भी क्या होता है, इस प्रकार का त्याग, ऐसे उदंग हो जाते हैं। फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। फिर उन्होंने क्या कहा कि तोते से कहा हर्षित होकर यानी कि खुश होकर, मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सफल हुआ तेरा जीवन। क्या कहा कि ये पंछी मैं तुझसे प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारी ये कहानी तुम्हारे ये जीवन को देखकर है मुझे प्रसन्नता हुई है, इसलिए ये तेरा जीवन है वो सफल हो गया। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। क्या कहा कि तुम तुरंत वर यानी के वरदान मांगो, मैं इसी क्षण इसी समय पर क्या पूरा करूंगा। इंद्र इतने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि उस तोते को उन्होंने कहा कि तुम कोई भी वरदान मांग लो, मैं इसी क्षण इसे पूरा करूंगा। देखते यही मुख्य बात समझाने के लिए पूरा काव्य रखा हुआ है कि यदि हम अच्छे कार्य करते हो या तो हम दूसरों के लिए भी यदि अपना जीवन है वो पसार करते हैं, दुख है वो झेलते हैं, पीड़ाएं उठाते हैं, तो फिर जाके भगवान भी हमारा सहारा बनते हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं, हमारा जीवन है वो फिर और बेहतर बन जाता है। उनका जीवन तो बनता ही, हमारा भी बन जाता है। तो यही बात को लेकर यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया कि तोते ने भले ही यातनाएं उठाई हो पर अंत में भगवान आकर यानी कि खुद इंद्र आकर उनका जीवन दोनों का है वो कैसे श्रेष्ठ बनाता है, हम देखते हैं अभी। तो क्या कहा कि तुम तुरंत वरदान मांग लो, मैं उनको इसी ही क्षण है वो पूरा करूंगा। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन के। तोते के जीवन की अभिलाषा क्या थी, तोते की अभिलाषा। अब अभिलाषा यानी क्या होगा वो भी आपको पता नहीं होगा, शब्द तो हम बार बार सुनते हैं, अर्थ शायद नहीं मालूम होगा। अभिलाषा यानी कि आशा, इच्छा, कि तोते की यही इच्छा थी, यही तमन्ना थी, यही आशा, इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना का है। तो यही थी क्या, उन्होंने इंद्र को कहा कि हे देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की कि हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। क्या होता है, क्या कहा पहले तो वो समझा दो, फिर मैं उनसे जुड़ी बात करता हूँ कि हरा भरा कर दे तरुवर, हरा भरा कर दे तरुवर। यह तरुवर यानी कि वृक्ष को है, यह वृक्ष को है फिर से हरा भरा कर दो, यही यह पूरे वन की शोभा बने, ऐसा पूरा हरा बना दो, यही मेरी इच्छा है। क्या होता है कि हम देखते हैं कि भगवान भी कई बार है परीक्षा करता है कि उस परीक्षा में सफल हो जाए तो हमें बहुत कुछ मिलता है। लकड़हारे वाली कहानी तो हमने सुनी ही है। क्या होता है उसमें कि लकड़हारा लकड़ी काटने जाता है, नदी के पास में पेड़ में लकड़ी काटता होता है और उनकी कुल्हाड़ी जो है वो पानी में गिर जाती है। वह भगवान को प्रार्थना करता है कि मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ,
मेरा जीवन है वो इसी कुल्हाड़ी से चलता है, यदि यह न रहेगी तो मेरा जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा। भगवान प्रसन्न होते, डुबकी लगाते हुए सोने की देते, वो एक परीक्षा कर रहा है कि यह क्या चाहता है, यदि सही है तो इनका जीवन का मैं उद्धार कर दूंगा। तो बोलता है कि नहीं, ये तो मेरी नहीं है। चांदी की निकालता है तो कहते हैं कि नहीं, यह भी नहीं है। अंतिम उनकी जो कुल्हाड़ी थी लोहे के बनी हुई वो देता है तो कि हाँ यही मेरी है। तब जाके कहता है कि अब ये आप सभी कुल्हाड़ियाँ रखो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो यही कई बार परीक्षाएं होती है, यहाँ पर भी मानो इस तरह का कह सकते हैं, यहाँ परीक्षा तो नहीं पर इस तरह से उनका वरदान है वो प्राप्त होते हैं। क्या हुआ कि तोते ने जो है वो उनकी सारी इच्छाएं बताई कि मेरी इच्छा अंतिम क्या है कि मुझे ऐसा आप वरदान दो कि यह तरुवर जो है वो पहले की तरह ही हरा भरा हो जाए और ये पूरे वन की शोभा बन जाए, इसी यही मैं चाहता हूँ। तब इंद्र ने क्या किया, क्या कहा, कहता हूँ, सुनते हैं। कहा इंद्र ने एवं मस्तु, एवं मस्तु, कहा इतना। इनका क्या विग्रह हो गया, संधि कही हुई, संस्कृत शब्द है और संधि किया हुआ शब्द है। एवं अस्तु इस प्रकार से बना हुआ, ऐसा ही हो। क्या कहा कि ऐसा ही हो, या तो तथास्तु जो कहते हैं इसी तरह से कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा। और तरु ने फिर नव जीवन पाया। क्या हुआ, एवं अस्तु कहने से नया जीवन पाया। किसने, तरु ने, यानी कि उस वृक्ष ने, वो पेड़ ने और तरु ने फिर से नव जीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराए, नई शोभा के साथ, एक नई सुंदरता के साथ, एक नई हरेपन के साथ वो फिर से है नए जीवन के साथ फिर से लहराता है, फिर से वो है वो लहर लेने लगता है। तो इसी तरह से तोते और इंद्र को लेकर यह पूरी कहानी जो है उन्हें एक संवाद काव्य के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। कहानी भी हमें इंटरेस्टिंग लगी, पढ़ने को भी इच्छा होगी, एक बार आप और पढ़ लीजिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। सरल शब्दों में लिखी हुई है, पर मैंने समझाने के लिए और भी उदाहरण जोड़े हैं और भी बातें इसमें कही गई है, ठीक है। पर जल्दी से ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर देखें। तो मैं आपको थोड़ा स्वाध्याय के प्रश्न भी है वो बोल देता हूँ कि जिनको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम है वो फेसबुक में लिख पाए। ठीक है, हाँ स्वाध्याय भी एक बार मैं आपको बोल देता हूँ, यानी कि क्या लिखना है, कैसा रहेगा तो समझ में आ जाए, फिर प्रश्न ना रहे। अब देखें तो क्या कहा है स्वाध्याय में। एक तो शब्दार्थ हमें लिखना है, फेसबुक में लिखना तो ऐसे पूरा स्वाध्याय है और शब्दार्थ भी उसमें जोड़ना है, ठीक है। अब एक वाक्य वाले 4 प्रश्न दिए, यानी कि पहला प्रश्न है उसमें एक वाक्य वाले 4 दिए गए हैं। आसान से ये जवाब मिल जाएगा। प्रश्न एक बार में बोल दूं, इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे, ठीक है। इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा, पेड़ क्यों सूख गया था, पेड़ पर किसने आफत ढा दी थी। बहुत ही आसान है, काव्य एक बार पढ़ोगे तो भी मिल जाएगा। फिर 2-3 वाक्य में उत्तर, फिर विस्तार से उत्तर, तो वो सब कुछ कंप्लीट करना है। इसके बाद वाक्य प्रयोग दिया है, हालांकि वो फेसबुक में हम न लिखेंगे तो जरूरत नहीं है वाक्य प्रयोग, हो तो हम अपने आप से कुछ भी वाक्य प्रयोग है वो कर सकते हैं। पर यदि फिर भी मैं यहाँ से एक बार बोल देता हूँ, विस्तृत, तो पूरा जंगल है, यह एक विस्तृत जंगल था, तो विस्तृत यानी विशाल होता है। फिर गौरवशाली, यह वृक्ष पूरे जंगल का एक गौरवशाली वृक्ष था, तो गौरवशाली। फिर मोदमयी, तोता है वो यह वृक्ष की मोदमयी छाया में पला बढ़ा। एवं अस्तु, इंद्र ने कहा तोते को एवं अस्तु, ठीक है। तो इस तरह इनका वाक्य प्रयोग कर, मैंने अपने आप से बताया, आप अपनी तरह से कोई भी वाक्य इसे बना सकते हैं। फिर क्या रहेगा, 5वां प्रश्न है शब्द समूह, वो शायद आपको न मिले तो मैं लिखवा रहा।
विषय आसान ही है, जहाँ मनुष्य न हो, यानी मनुष्य न हो उसको क्या कहा जाएगा? निर्जन। जन यानी कि मनुष्य, बिना जन के यानी निर्जन, तो बिना मनुष्य, जहाँ मनुष्य न हो तो निर्जन कहा जाएगा। जिसमें बल न हो, तो अब तो वो भी आपको पता हो गया होगा, बल न हो यानी क्या होगा? निर्बल। जैसे यह संधि की गई है, विसर्ग संधि होगी, प्रत्यय भी कह सकते, निर और जन, तो निर्जन, निह और जन, निह बल, निर्बल, तो प्रत्यय भी है, कैसे? निर है तो उपसर्ग होगा, यानी आगे लगने वाला उपसर्ग, या तो इस तरह का है, नि प्लस बल, तो विसर्ग का है वो रेफ हो जाता है, र हो जाता है, तो संधि होता है, दोनों में एक ही तरह का लागू होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, कभी कभार संधि में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए दोहरा रहा हूँ। फिर देवों के अधिपति, तो देवपति, यानी वैसे तो इंद्र के लिए कहा जाता है देवपति, या तो देवों के अधिपति, क्योंकि देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है, तो इसलिए देवों के अधिपति तो देवपति, इंद्र भी हम इसे कह सकते हैं। फिर क्या रहेगा? भू के पति, तो वो भी आसान सा ही है, भूपति। तो यह सब कुछ क्या होगा? संधि किए हुए या तो उपसर्ग लगाए हुए सारे शब्द है। भू यानी क्या होगा? जमीन, और भू के पति यानी धरती के पति, इसके अर्थ में कहा जाता है। तो यह हमारा पूरा काव्य रहेगा। अब आप क्या कीजिएगा कि एक तो पूरी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि अब देखें तो हम हमारे थोड़े कुछ चैप्टर ही बचे हुए हैं। 19 तक तो कंप्लीट कर लिया, इसके बाद कितने रहेंगे? 20, 21, 22 और 23, कुल मिलाकर हमारे चैप्टर 23 तक ही है। और इसके अलावा थोड़े कुछ हमारे ग्रामर के टॉपिक रहेंगे। और यह साल है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इनकी वैल्यू हम अपनी वैल्यू के बराबर दिखा सकते हैं। आपको अंतिम समय पर यह पूछा जाएगा, यानी कि आप 10वीं के बाद देखोगे तो क्या पूछेंगे? 9th तक का आपका रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा, पर यह पूछेगा 10वीं में आपके कितने परसेंटेज थे। ठीक है, तो यह बात को ध्यान में रखते हुए यह साल ऐसे ही हम बर्बाद न करें। हमको बहुत कुछ समय मिला हुआ है, कोरोना की वजह से हम देखें तो भले ही स्कूल पर नहीं आ सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, पर एक पढ़ाई की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से देखें, नए सीखने की एक दृष्टि से देखें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें मिला हुआ है। इनको हम यदि पूर्ण रूप से हमारे अभ्यास में लगा दें, नए सीखने में लगा दें, तो हम अभी है उनसे तो कई गुना ज़्यादा आगे तक निकल सकते हैं। तो यही बात को हम अपने दिमाग में बिठाकर हमें आगे चलना है, और इस तरह तैयारी करते हुए हम सबको जोड़ते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो हम चाहते हैं उनसे भी बहुत आगे, हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आप यह मेरी बात को गहराई पूर्वक लेकर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, और साथ साथ में सभी आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहीं से ही हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में एक नए दिन को।